जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि हर एक प्रकार की सर्जरी में यूज किए जाते हैं। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम पांचों इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके समझेंगे और उनके यूजेज को जानेंगे। तो जैसा कि पहला इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, चीटल फॉरसेप्स। क्या है चीटल फॉरसेप्स? आप हेडिंग डाल लीजिए, चीटल फॉरसेप्स क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि चीटल फॉरसेप्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चीटल फॉरसेप्स इज अ लार्ज हैवी फॉरसेप्स विथ सिरेशन ऑन द ब्लेड्स। इसके कहने का मतलब है चीटल फॉरसेप्स जो है वो क्या है, लार्ज हैवी फॉरसेप्स है। क्या है, आप इमेज में देखते रहे क्या है, चीटल फॉरसेप्स जो है वह एक लार्ज हैवी फॉरसेप्स है। क्या है, चीटल फॉरसेप्स जो है क्या, लार्ज हैवी फॉरसेप्स के साथ साथ क्या है, सिरेशन। क्या है, सिरेशन का मतलब क्या होता है, दांतेदार है। दांतेदार के साथ साथ क्या है, ऑन द ब्लेड, और ब्लेड भी उसमें है। क्या है, चीटल फॉरसेप्स के साथ क्या है, एक टेढ़े प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होता है। उसमें क्या होता है, ये लार्ज होता है और हैवी भी होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें दांत होते हैं। क्या दांत होते हैं, दांत क्या होते हैं, दांत होते हैं। और क्या होता है, ब्लेड्स होती है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इट हैज नो लॉकिंग डिवाइस। इसके कहने का मतलब है जो चीटल फॉरसेप्स है इसमें लॉक डिवाइस नहीं होती है। तो इसके यूज क्या है, यूज क्या है, यूज टू पिकअप स्टेरलाइज्ड आइटम। इसके कहने का मतलब है जो स्टेरलाइज्ड आइटम होते हैं उसको पिकअप करने के लिए, क्या होता है, पिकअप उठाने के लिए, निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, यूरेथ्रेनल डायलेशन। इसके कहने का मतलब जो मूत्र मार्ग का रास्ता होता है उसको क्या, डायलेट करने के लिए, क्या होता है, मूत्र मार्ग को डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और क्या है, स्टोन रिमूवल। क्या है, स्टोन रिमूवल। इसके कहने का मतलब है जो पथरी होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और आगे क्या है इसका यूज, सिस्टोस्कोपी। क्या है, सिस्टोस्कोपी में यह यूज होता है। और क्या, प्रोस्टेट बायोप्सी। क्या, प्रोस्टेट बायोप्सी एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें यह यूज होता है। क्या, चीटल फॉरसेप्स यूज होता है। और क्या, जनरल सर्जरी। इसका पांचवा यूज क्या है, जनरल सर्जरी, या जनरल सर्जरी में यूज होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं चीटल फॉरसेप्स क्या है और चीटल फॉरसेप्स के यूज क्या है। आप एक इंस्ट्रूमेंट समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। अब हम समझेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो जैसा कि दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कोचर फॉरसेप्स। क्या है, कोचर फॉरसेप्स। क्या है, कोचर फॉरसेप्स। तो समझेंगे कोचर फॉरसेप्स क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या, कोचर फॉरसेप्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस फॉरसेप्स इज क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके कहने का मतलब है यह क्या है, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। कोचर फॉरसेप्स क्या है, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है, क्लैंपिंग। क्लैंपिंग का मतलब क्या होता है, पकड़ने वाला। क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है, पकड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है। जो कोचर फॉरसेप्स है क्या है, क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट पासेस टीनाकुलम पॉइंटेड इंड्स ऑन द ब्लेड एट देयर इंड्स। इसके कहने का मतलब यह पास होता है, निकलता है कहां पर, टीनाकुलम पॉइंटेड, जो आखिरी क्या होता है, स्पर्शक बिंदु होती है, वहां से क्या होता है, पास होता है, एकदम टिप पॉइंट पर क्या होता है, पास होता है। और क्या होता है, इंच पार्ट पर इसकी ब्लेड पाई जाती है। क्या होती है, ब्लेड्स होती है। आप समझते हैं इसका यूज क्या है। तो जैसा कि पहला यूज क्या है, यूज टू होल्ड ब्लीड। ब्लीड नहीं, सॉरी, यहाँ क्या है, ब्लीडर्स। क्या है, ब्लीडर्स, यूज टू होल्ड ब्लीडर्स। इसके कहने का मतलब है जो यहाँ कोचर फॉरसेप्स होता है या ब्लीडर्स को क्या करता है, होल्ड करता है। कहने का मतलब किसी प्रकार से ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करता है, होल्ड करता, रोकता है। और क्या है, यूज टू होल्ड टिश्यू। और क्या है, टिश्यू जो ऊतक होते हैं उसको होल्ड करता है। क्या चीज, कोचर फॉरसेप्स। और क्या है, यूज टू होल्ड गाज। जैसा कि क्या होता है, बैंडेज होता है। क्या होता है, पट्टी मलहम जो होती है उसमें क्या होता है, गाज जो बनाया जाता है उसको क्या करता है, होल्ड करता है, निकालता, रोकता है। ठीक है, क्या करता है, होल्ड करता है। और क्या है, टू क्लैंप मैसिव टिश्यू एंड अवॉइड स्लीपेज। और क्या करता है, यह क्लैंप करता है किसको, मैसिव टिश्यू एंड अवॉइड जो क्या होते हैं, स्लीपेज होते हैं उसको क्या करता है, क्लैंप करता है, क्या पकड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कोचर फॉरसेप्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है,
मॉस्किटो फॉर्सेप्स। क्या है? मॉस्किटो फॉर्सेप्स। आप हेडिंग डाल लीजिए मॉस्किटो फॉर्सेप्स। हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मैंने जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताया उसमें मेरा ड्रेस चेंज था। क्या था? ड्रेस चेंज था। मैंने दूसरा कपड़ा पहना हुआ था इसलिए उसको उतार दिया, क्योंकि क्या था, लाइट कट गई थी, जिसके कारण क्या मैंने बहुत इंतजार किया फिर भी लाइट नहीं आई। इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर रोक करके फिर से मैं अब शूट कर रहा हूं। तो जैसा कि क्या है, मॉस्किटो फॉर्सेप्स। हम लोग समझेंगे क्या? मॉस्किटो फॉर्सेप्स। आपका इंपॉर्टेंट तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? मॉस्किटो फॉर्सेप्स। तो मॉस्किटो फॉर्सेप्स क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप्स एंड स्ट्रेट इट हैज लॉन्ग। इसके कहने का मतलब है जो मॉस्किटो इंस्ट्रूमेंट्स है ये क्या है? स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप्स है। क्या है? स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप्स। जो आर्टरी फॉर्सेप्स होते हैं उसमें का क्या है? स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप्स है, और जो कि क्या होता है? कर्वेड एंड स्ट्रेट होता है। क्या होता है? जैसे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ऐसी होती है, क्या होती है? कर्वेड होती है। क्या होती है? कर्वेड होती है। और ये क्या होता है? एकदम स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है। इनमें यूं कहें ये लचीला नहीं होता, इसमें लचीलापन नहीं होता। या क्या होता है? एकदम स्ट्रेट होता है। क्या होता है? कर्वेड एंड स्ट्रेट होता है। और क्या होता है? इट हैज लॉक डिवाइस। इसके पास क्या होता है? लॉक डिवाइस होती है। और आप समझते हैं इसके यूज क्या है। तो जैसा कि यूज में क्या है, यूज टू होल्ड स्मॉल एंड फाइन ब्लीडर्स। इसके कहने का मतलब जो ब्लीडर्स होते हैं उसको क्या करता है? होल्ड करता है। स्मॉल या फिर फाइन, जो छोटे होते हैं या फिर फाइन जो होते हैं, क्या ब्लीडर, जो ब्लीडिंग करने वाली क्या होती है? वेसल्स होती हैं, उसको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। और क्या आगे लिखा हुआ? यूज टू ऑपरेशन इन्फेंट्स। इसके कहने का मतलब है बच्चों में ऑपरेशन जो होता है उसमें यह यूज किया जाता है। बच्चों में क्या होती है? स्मॉल ब्लीडर्स होती है। क्या होती है? फाइन ब्लीडर्स होती है। कहने का मतलब ब्लड वेसल्स होती है बहुत फाइन होती है, इसलिए क्या होता है? जो इन्फेंट्स में क्या होता है? ऑपरेशन होता है, तो उसमें यूज होती है। क्या थी? मॉस्किटो फॉर्सेप्स। फिर अगला यूज क्या है? यूज टू होल्डिंग ब्लड वेसल्स एंड कंट्रोलिंग ड्यूरिंग मेनी सर्जिकल प्रोसीजर। इसके कहने का मतलब है या जो मॉस्किटो फॉर्सेप्स होता है या क्या करता है? ब्लड वेसल्स को होल्ड करता है, कंट्रोलिंग ड्यूरिंग मेनी सर्जिकल प्रोसीजर। और क्या करता है? कंट्रोल करता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर को कंट्रोल करता है। क्या चीज? मॉस्किटो फॉर्सेप्स। क्या चीज? मॉस्किटो फॉर्सेप्स। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं मॉस्किटो फॉर्सेप्स क्या है और उसके यूज क्या है। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आप इमेज में देख लें और समझ लें। आप इमेज में स्ट्रक्चर में देख लें मॉस्किटो किस प्रकार का फॉर्सेप्स होता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं मॉस्किटो फॉर्सेप्स क्या है और उसके यूज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो आप इमेज में देखकर समझ लें किस प्रकार का होता है मॉस्किटो फॉर्सेप्स। फिर आपको बताते हैं चौथा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे चौथा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। चौथा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। क्या है? एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। आप हेडिंग डाल लीजिए एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स, जो कि क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो क्या है? एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज द होल्डिंग और ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके कहने का मतलब है जो एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स है ये क्या है? होल्डिंग और ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है? होल्डिंग मतलब क्या? होल्ड करने वाला, या फिर ग्रास्पिंग पकड़ने वाला क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर आगे क्या लिखा हुआ? द ब्लेड्स ऑफ दिस फॉर्सेप्स हैव शार्प टीथ एट द टिप्स एंड कैच लॉक डिवाइस। इसके कहने का मतलब है एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स की ब्लेड्स होती है उस पे क्या होती है? शार्प टीथ होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज क्या होते हैं? टीथ होती है। जो दांतेदार होती है क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज दांतेदार वाली क्या होती है? ब्लेड्स होती है। क्या? ब्लेड्स होती है। और जो कि कहाँ होती है? एट द टिप्स। जो कि क्या होते हैं? एकदम टिप्स पर होती है। क्या होती है? टिप्स पर। जैसे टिप्स क्या होती है? जैसे आपका ये क्या है? आपकी पेन है तो पेन का टिप्स क्या? ए पार्ट वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये क्या है? टिप्स है। क्या है? तो टिप्स पर क्या होती है? ब्लेड्स होती है। ब्लेड्स क्या होती है? दांतेदार होती है। क्या होती है? दांतेदार, शार्प दांतेदार होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं? फिर आगे क्या लिखा हुआ? कैच लॉक डिवाइस होती है, जिसमें क्या होती है? कैच होती है, फंसाने वाली एक लॉक डिवाइस होती है। आप समझते हैं इसके यूज क्या है? यूज क्या है? पहला यूज क्या है? यूज टू होल्ड एंड ग्रास्प टिश्यू। इसके कहने का मतलब है जो एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स होता है वो क्या होता है? जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, ऊतकों को क्या करते हैं? होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या? ग्रिप पकड़ने के लिए। क्या होता है? जैसे किसी प्रकार की सर्जरी होती है तो क्या होते हैं? जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको क्या करते हैं? ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए, और क्या? ग्रिप करने के लिए, क्या? होल्ड और ग्रिप करने के लिए, साइड करने के लिए करते हैं। फिर आगे के लिए टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू को अलग करने के लिए, क्या? टिश्यू को डेलिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ग्रास्प करने के टिश्यू को तो क्या होगा? सर्जरी आसानी से हो जाएगी। और क्या लिखा हुआ?
टू ग्रास्प, रिट्रैक्ट और स्टेबलाइज टिश्यू। और जो स्टेबलाइज टिश्यू होते हैं, स्थिर टिश्यू होते हैं, उसको क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, क्या खींचते हैं या फिर ग्रास्प करते हैं, अलग करते हैं, पकड़ते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप्स क्या है और उसके यूज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप इमेज में देखकर समझ लें किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स होता है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट के नाम क्या है। फिर आपको बताते हैं पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब हम समझेंगे पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, फाइन कर्वेड टिश्यू। क्या है, फाइन कर्वेड टिश्यू। फाइन कर्वेड टिश्यू, टिश्यू का मतलब एक प्रकार का ऊतक नहीं होता। फाइन कर्वेड टिश्यू मतलब ऊतक नहीं होता है। क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, फाइन कर्वेड टिश्यू। यहाँ पर नाम इसका रखा हुआ क्योंकि यह क्या होता है, एकदम फाइन होता है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए फाइन कर्वेड टिश्यू। क्या, फाइन कर्वेड टिश्यू। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइन कर्वेड टिश्यू में क्या लिखा हुआ है, कर्वेड ब्लैडर मायोसिजर्स अलाउ डीप पेनिट्रेशन इनटू द वुंड्स। इसके कहने का मतलब है जो फाइन कर्वेड टिश्यू होता है ये क्या होता है, कर्वेड ब्लैडर। ब्लैडर मतलब क्या होता है, जो होता है इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। क्या होती है, इसमें ब्लेड्स जो होती है वो क्या होती है, कर्वेड होती है। मायोसिजर, सीजर के टाइप क्या होता है कि जैसे आप इमेज में देख रहे हैं किस प्रकार का है इंस्ट्रूमेंट्स, क्या, फाइन कर्वेड टिश्यू अलाउ डीप पेनिट्रेशन इनटू द वुंड्स। इसके कहने का मतलब जो जख्म होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, जख्म क्या होते हैं, घाव जो होते हैं या चोट होती है, घाव होते हैं, वुंड्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। क्या चीज, डीप्स। जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जो बहुत बड़े घाव होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, डीप्स में क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्या चीज, कर्वेड ब्लैडर मायोसिजर्स। ठीक है, उसके साथ में क्या चीज, फाइन कर्वेड टिश्यू। फाइन कर्वेड टिश्यू क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं वुंड्स के अंदर। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार का, कर्वेड ब्लैडर मायोसिजर की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अलाउ डिप्स, जो कि क्या होता है, अलाउ होता है पेनिट्रेट करने के लिए वुंड्स। डिप्स, डीप वुंड्स में बहुत गहराई के जो जख्म होते हैं उसमें क्या, जो जख्म गहराई वाले जख्म होते हैं उसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं निकालने के लिए। ठीक, फिर आगे क्या लिखा, दिस टाइप विद स्ट्रेट ब्लेड। इसमें जो क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेट ब्लेड होती है या एक प्रकार की स्ट्रेट ब्लेड होती है। क्या होती है, स्ट्रेट ब्लेड एकदम क्या होती है, स्ट्रेट होता है, लचीलापन इसमें नहीं होता। आप समझते हैं इसके यूज क्या है। यूज क्या है, पहला यूज क्या है, यूज टू कट थिक एंड टिश्यू। तो पहला यूज क्या है, यूज टू कट थिक टिश्यू। क्या, यूज टू कट थिक टिश्यू। ये क्या होते हैं, मोटे जो टिश्यू होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनकी लेयर क्या होती है, मोटी होती है, उनको कट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या चीज, फाइन कर्वेड टिश्यू। फिर जैसा दूसरा यूज इसका क्या है, यूज टू कट एंड सेपरेट द सॉफ्ट टिश्यू। इसके कहने का मतलब है जो फाइन कर्वेड टिश्यू होते हैं उसका दूसरा यूज क्या होता है, कट करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए यूज किया जाता है। किसको, मुलायम जो टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनको क्या होते हैं, कट या फिर सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अलाउ फॉर एनहांस्ड मैनिपुलेशन ड्यूरिंग पोस्टमार्टम डिसेक्शन। इसके कहने का मतलब जो फाइन कर्वेड टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, जब किसी डेड बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, जब उसको पोस्टमार्टम के लिए क्या करते हैं, भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी जब सर्जरी होती है, मैनिपुलेट जब किया जाता है, तो क्या होते हैं, पोस्टमार्टम में डिसेक्शन करने के लिए, किसी प्रकार की क्या होता है, सर्जरी करने के बाद उसको डिसेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, फिर अलाउ किया जाता है। क्या चीज, फाइन कर्वेड टिश्यू। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे फाइन कर्वेड टिश्यू क्या है और उसके यूज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।